आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें सिंस फॉर का यूज होता है और पूरा टेंस समझ में जाते हैं और बनाने लगते हैं, और छोटी सी गलती आप सोचते हैं यार सिंस फॉर दोनों में से कोई लिख दे, बस एग्जामिनर का बल्ले बल्ले हो जाता। इसी के लिए तो जाल फेंका था मछली पकड़ने के लिए, पकड़ में आ जाता। तो सिंस फॉर के यूज चेक करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है सिंस फॉर कब होता है। प्रेजेंट में भी सिंस फॉर यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये कैसे होता है, किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, वही तरीका। अब पहले इसको पहचानिए। जैसे मैं 1986 से यहाँ इस स्कूल में पढ़ा रहा था लग गया कंटिन्यूअस है, लेकिन इस टाइम आ गया इसमें 1986, 1987, 2005, ये टाइम आ गया। टाइम के बारे में इसमें चर्चा हो रही है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट क्या होगा कि रहा था, अगर है होता मैं यहाँ पे 10 वर्षों से रह रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि बीती हुई बात है, अभी जारी है। अगर अभी जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाएंगे, और अभी जारी है अभी बीती हुई बात है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाएंगे। इसका भी नियम जस्ट प्रेजेंट पर की तरह है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। आपको एकदम नहीं चिंता करनी है, केवल पीछे का जो वीडियो धीरे से देखना है। अगर एक बार में ठीक नहीं हुआ दोबारा आप देखिए, जरूर आएंगे। और जब वीडियो आप देखते हो तो दूसरा कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं आपके अगल बगल कोई डिस्टर्ब करता हुआ आदमी होना चाहिए। 5 मिनट में आपको ये ज्ञान आ जाएगा, जो बहुत ही टफ चीज होता है बहुतों के लिए। इतना ध्यान लगाने पर भी टेंस नहीं सीख पाते। मैंने कई बच्चों को देखा 6 से लेके 11, 12 तक चले गए, उनको टेंस ही समझ में नहीं आया। 11, 12 में हमारे पास आते हैं, फिर उनको 15 दिन में सिखा कर ट्रेंड करता हूँ। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस में समय का जिक्र होता है। जो भी मैं ये लिख रहा हूं ना, ये मेरा रिसर्च वर्क है। आप इसको किसी बुक में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। मैंने इसको कम से कम 10 साल तो इस पे स्टडी किया है कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख जाए। और मैं अपने इस रिसर्च वर्क में सफल रहा हूँ और ये चेक किया हूँ कि आता है कि नहीं आता, केवल मेरे कहने से नहीं। जब मेरे अनुसार बच्चा बताता है तो कदम जाओ किसी दूसरे टीचर से चेक करा के आओ कि ये सही है कि नहीं। जब वो टीचर ओके कहता हाँ अब तुमको आता है भाई, पहले पास होना मुश्किल था, अब तो 40-45 ला रहा, फिर 40-45 से 60-70-80 लाया, तब मुझे लगा कि जो मैंने तरीका निकाला है वो बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो बाकी आप इसको चेक करोगे किसी बुक में तो मिलेगा नहीं, ये मेरा तरीका है। अब तो जब मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो पता नहीं कितने लोग इसको नकल मारेंगे और या तो इसी तरीके से लिखेंगे, उससे कोई बात नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों और एक कमजोर बच्चा भी सीख जाए, बस मेरा टारगेट यही है। और कोई टारगेट नहीं जो कोई इसकी नकल करे, कॉपी करे या कुछ भी करे। अगर 10 में से एक बच्चे को भी मैं सिखा पा रहा हूँ तो मैं अपने को धन्य समझूंगा कि मैंने कोई अच्छा काम किया। इसी विचार से मैं ये आपको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ या वीडियो बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में समय का जिक्र होता है। जैसे राम 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ पे रहा था लगा है, अब तुरंत यही देखकर कंटिन्यूअस का नियम नहीं लगा रहे, पास्ट कंटिन्यूअस का लगाते हैं। राम वाज रीडिंग सिंस 2 days से फॉर 2 days, ऐसा भी बहुत लोग करते हैं। राम वाज रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 days या 2 hours, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत जगह आपको लिखा हुआ अभी भी आपके मन में आ रहा है कि हम तो ऐसे बनाएंगे राम वाज रीडिंग, पर कंटिन्यूअस है, टाइम डाल दिया।
ये दैट इज रॉन्ग। आपको कैसे, अब रॉन्ग कहने का अधिकार मेरा नहीं है, ये अंग्रेजों की भाषा है, उन्होंने बनाई है, वो जिस तरीके से बनाया वैसे ही कह रहा हूँ, ठीक है। मेरे बस में होता तो आप जैसे मन वैसे बनाओ, हम तो समझ रहे हैं भाई, ठीक है, मैं तो ये कह देता। लेकिन अंग्रेजों ने जो नियम बनाया है उसी नियम के अनुसार ब्रिटिश जिस तरह से बनाया है, उन्होंने अपना जैसे फाइल तैयार करते थे, जो उनके लिटरेचर जो था वो पढ़ा है और देखा है, उसी हिसाब से हमने बनाया है इसको, ठीक है। तो इसका नियम क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये टाइम मतलब जो दिया हुआ है। अब पीछे भी वीडियो में हमने सिंस बताया था, फॉर बताया था, फिर एक बार लिख दे रहा हूँ। बाय द वे आप पहली बार देख रहे हो तो फिर पीछे जाना पसंद भी नहीं करते, क्या यार पीछे देखें, यहाँ नहीं समझा, नहीं समझ, इसलिए अभी भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। सिंस कब होता है, सिंस जब समय को गिनना पड़े, जैसे मंगलवार से 2012 से सुबह से। अब इसमें कैसे गिनना पड़ा है, मंगलवार से अब ये आज के तारीख में, आज के दिन कितने दिन हो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, ऐसे आप गिनते हो ना, तो इसमें भी सेंस लगा देंगे। 2012 से वो इस फैक्ट्री में काम कर रहा था, 2012 13 14 15 ऐसे गिने काउंट करेंगे ना, तो इसलिए सेंस लगेगा। सुबह से वो खेल रहा था, तो सुबह से कितने घंटे हो गए अभी भाई, ये गिनना पड़ेगा, तो तब आप सेंस लगाएंगे। और फॉर जब गिनती दी होती है, जैसे 2 घंटे से 4 वर्ष से, इस तरीके से 2 घंटा 2 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, काउंट ऑलरेडी काउंटेड है, तब आप इसको फॉर लगाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसको बना के क्या होता है। राम 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा था, राम हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। अब 2 घंटा दिया हुआ है, गिना हुआ दिया 2 घंटा दिया हो ना, गिनती दी हुई है, तो यहां लिख देंगे फॉर 2 आवर्स। एकदम आपका सही। सबसे ध्यान देना है, सेंस क्या होता है, फॉर। थोड़ा सीरियस रहिए, देखिए समझिए और यूज कीजिए स्कूल में कॉलेज में कहीं भी, तब इसका रिजल्ट पता चलेगा, हाँ हमने क्या सीखा। 5 मिनट भी नहीं लगेगा सीखने में। ये आइए अब इसका, ये तो अफर्मेटिव हो गया, जैसे मैं बताता हूँ ऊपर वाला अफर्मेटिव होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव तेजी से बताते हैं, ठीक है। केवल नियम लिख देते हैं, मेरे में से आप समझ जाओगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन, भर में आएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक, इसका क्या नियम होगा, पहले हैड आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे, प्लस बीन
प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब कौन सा बच गया भाई? सारा बता दिया क्या? याद है? इसके बाद कोई छूटा तो नहीं? ध्यान देंगे तब पता चलेगा, नहीं ध्यान देंगे तो वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं। ऐसे तो देखते आ रहे हैं। जब मूड बने कि हाँ हमें इंग्लिश सीखनी है तभी ध्यान से देखें, नहीं तो ना देखें। अपना गाना सुनिए, रील देखिए, कोई बात नहीं, कोई बोलने नहीं जा रहा है आपको। अगर आपके दिल में इच्छा है कि नहीं इंग्लिश आनी चाहिए तब ध्यान से देखना, तब आ भी जाएगा, नहीं तो नहीं ऐसे देखना। ठीक है, अब आता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है ना? क्या होता है? WH फैमिली हमेशा की तरह प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अभी जितना भी हमने टेंस बताया है, अगर सही में किसी को सीखने की इच्छा है ना तो इन पे मैं एक्सरसाइज यहाँ पे लिखूंगा, आप उसको बना के मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं कुछ भी, और उसको एक बार अगर करेक्शन किया तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा हो जाएगा। और इसमें कुछ लगना नहीं, बस आपका इंटरेस्ट और धैर्य चाहिए, नहीं तो समय बीतते जाता है पता नहीं चलता। अभी आप 16, 17 साल 18 साल के हो, कल 22, 23, 24 साल के 22, 23, 24 साल में जब आदमी पहुंच जाता है तो लैंग्वेज सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इतना ध्यान रखें। एक 5 साल का 6 साल का बच्चा चाइनीज सीख जाएगा, लेकिन हमको आपको कोई चाइनीज सिखाए ना तबीयत खराब हो जाएगी, चाइनीज आएगी नहीं। तो एक लेवल तक ही लैंग्वेज को सीखा जाता है, उसके बाद लैंग्वेज बहुत टफ हो जाता है। तो जो सीखना है पहले आप 12th के पहले सीख जाए, और उसी के आधार पे आगे आपके भविष्य बनता है। अभी ये हमने बताया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब रह गया है फ्यूचर। आप थोड़ा इंटरेस्ट रखेंगे तो मैं आगे इस पर एक्सरसाइज दूंगा, या तो नहीं तो इतना याद रखें, ठीक है ना? अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर बना के बता के एंड करेंगे।